आपके पास पैसे नहीं है, मत भरो ईएमआई। बैंक आपका सिविल खराब ही नहीं कर सकता। अगर बैंक आपका सिविल स्कोर खराब करता है तो बैंक आखिर लोन देगा तो देगा किसको? क्योंकि कोरोना काल के बाद लगभग सभी आदमी का सिविल स्कोर नीचे किया गया है, खराब किया गया है बैंक द्वारा। और लाख बार मेल करने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों के मेल को इग्नोर किया जाता है और उनके सिविल स्कोर को लगातार कम किया जाता है। पर अब अगर बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपके सिविल स्कोर को कम भी कर रहा है तो इसका प्रभाव किसी भी तरह से आप पर नहीं पड़ेगा, आपको लगातार लोन मिलता रहेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जब भी आप बैंक वालों के पैसे नहीं देते हो तो बैंक वाले लगातार आपको परेशान करते हैं। सबसे पहले तो वो रिकवरी एजेंट द्वारा परेशान करते हैं, फिर मेल द्वारा परेशान करते हैं, फिर लगातार कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज आपको आते रहते हैं, जिससे एक आम आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब उसको समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या। यहाँ पे सबसे पहला कदम आपको क्या लेना है, क्योंकि लोगों के मन में जो सबसे पहला डर रहता है वो होता है रिकवरी एजेंट का। तो हम लोग रिकवरी एजेंट को कैसे हैंडल करेंगे? रिकवरी एजेंट के बारे में जानने से पहले एक बात जानिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी का होता ही नहीं है। ये सारे एनबीएफसी कंपनी, जितने भी बैंक हैं, एक थर्ड पार्टी एजेंसी को इसका लाइसेंस देते हैं और उनके लड़के यहाँ पे रिकवरी करते हैं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट विदाउट आईडी प्रूफ, विदाउट लीगल नोटिस, विदाउट परमिशन लेटर अगर आपसे पैसे मांगने आ रहा है तो उनको सीधे भगा दीजिए कि हमने पैसे बैंक से लिए थे, आपसे नहीं। अगर फिर भी आपको परेशान करे तो उनके खिलाफ आप एफआईआर करा सकते हैं और बैंक के मैनेजर को भी पार्टी बना सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सिविल स्कोर का। देखिए, अगर आपने किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, अगर आपके सिविल स्कोर को खराब किया गया है तो मैंने बताया है कि यहाँ पे टाइम टू टाइम लोन देने के क्राइटेरिया में चेंज किया जाता है। अब जो लोन दिया जा रहा है सिर्फ सिविल स्कोर को देख के नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद लगभग सभी लोगों के सिविल स्कोर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और बैंक वालों ने जानबूझकर उनके सिविल स्कोर को खराब किया है। क्योंकि बैंक वालों के पास सिर्फ एक ही हथियार होता है, वो है आपका सिविल स्कोर। पर अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जितने भी यहाँ पे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को उनके राइट्स के साथ उनको ये बताने आया हूँ कि किस तरह आप बैंक का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। आपको अगर किसी भी तरह से बैंक, एनबीएफसी कंपनी पे शिकायत करना है, अपने लीगल राइट्स जानने हैं, तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे आप संपर्क करके अपने लीगल राइट्स को जान सकते हैं। अब बात करते हैं सिविल स्कोर का। क्या सिविल स्कोर भविष्य में कभी भी नहीं सुधरता? बिल्कुल सुधरता है। कि कोई भी सिविल स्कोर कब तक चेक किया जाता है? मान लीजिए हमने बैंक, एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया, कोरोना के बाद मेरी माली हालत ऐसी हो गई कि हम लोन ईएमआई नहीं भर पाए, मेरा लोन सेटल करवाया गया, तो क्या भविष्य में हमें लोन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सिर्फ अनसिक्योर लोन लेने में हमें परेशानी होगी। अनसिक्योर लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, पर यहाँ पे सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, मुझे जितने भी जहाँ पे मॉर्गेज रख के लोन मिल सकते वो सारे लोन मिलेंगे। अगर मैं ये लोन लेता हूँ, अगर मैं इसकी भरपाई करता हूँ तो मेरा सिविल स्कोर भी इम्प्रूव होगा। अगर मान लीजिए बैंक सभी लोगों को लोन नहीं देता, तो लगभग कोरोना के बाद सभी लोगों की स्थिति है कि उन्होंने पैसे देने में देरी की है, उनके पैसे नहीं आए हैं, उनका बिजनेस बंद हो गया, उनके जॉब चले गए हैं। तो क्या बैंक सभी को लोन नहीं देगा? तो बैंक कमाएगा क्या? वो खुद रोड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बैंक कुछ नहीं कर पाता। अगर आपको लगता है कि सिविल स्कोर आपका नीचे किया जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिविल डिपार्टमेंट को एक मेल करना है और बताना है कि ये लोन में गड़बड़ी है। और देखिए, बैंक से आपको बस 2 ही केसेस में डरने हैं, और उसमें भी डरना नहीं है, बस अपनी जानकारी रखना है। सबसे पहला, अगर आपने चेक दे रखा है तो ये ध्यान दे कि बैंक आप पे 138 का केस नहीं करे। अगर आपका प्रॉपर्टी अगेंस्ट का लोन है तो सरफेसी एक्ट के नोटिस से आपको सावधान रहना है। बाकी न सिविल स्कोर से न किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने राइट्स को जाने और आगे बढ़ते रहें। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।